हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। इस नोटिफिकेशन या इस अधिसूचना से आप भली भांति परिचित होंगे। 20 जून को ये सूचना प्रकाशित हुई थी और ये इसमें विषय क्या है, उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पद की शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के विषय में। ये लेटर किसको लिखा गया था? पीबी को। जो पीबी मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो एग्ज़ाम कराता है ना, व्यापम बोल, जैसे आप लोग ओल्ड नेम इसका व्यापम है। तो इसका एग्ज़ाम कब कराने की बात कही है? शिक्षा पात्रता परीक्षा अप्रैल 2023 में। और इसमें ये कहा गया है कि 2023 के कैलेंडर में जोड़कर विभाग को सूचित करने का कष्ट करें। मतलब 2023 के कैलेंडर में आपको ये एग्ज़ाम दिख जाएगा, मतलब है ना, शेड्यूल दिख जाएगा। और उच्च माध्यमिक शिक्षक मतलब ग्रेड फर्स्ट में 16 विषयों में आयोजित की जाएगी और माध्यमिक शिक्षक पद के लिए 7 विषयों में आयोजित की जाएगी। इतना तो आपने पहले से ही समझ लिया होगा और पढ़ लिया होगा। एक बात, पहली बात, इसमें वैकेंसी बहुत कम रहेगी क्योंकि 18,000 मतलब 18 या 15,000 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसमें अप्रॉक्स 2,700 कुछ का रहेगी ग्रेड फर्स्ट में, और ग्रेड टू में रहेगी 5,000 अप्रॉक्स, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है, लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके पास, आपको ये देखना है कि आप ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड टू के लिए एलिजिबल हो या नहीं, या मतलब क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है वो आप उसके दायरे में आते हो या नहीं दायरे में आते, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यदि आपके उसमें नहीं है और आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है और आप देखते हो कि यार हम तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो यही है कि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी कि कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, क्योंकि 2018 के जो रूल बुक में था उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस ये हैं कि सब्जेक्ट वाइज चेंजेस आए हैं। जैसे मान लो कोई, एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, जैसे कोई बायोटेक्नोलॉजी से था और वो बायोलॉजी से अप्लाई नहीं कर सकता था ग्रेड फर्स्ट में, लेकिन इस बार जो रूल चेंज हुए हैं वो बायोटेक वाले भी ग्रेड फर्स्ट बायोलॉजी मतलब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस आया है जो कहीं ना कहीं आप सभी लोग को, जो भी अलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अलाइड सब्जेक्ट से कर लेते हैं पीजी, और फिर उन्हें दिक्कत आती है इन फ्यूचर में टीचर बनने में। तो यही है कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए, क्योंकि कुछ लोग क्या है, जैसे 2018 में क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने जो इंग्लिश लिटरेचर में जो पात्रता परीक्षा हुई थी, इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हुआ ये कि उनको एलिजिबल क्राइटेरिया ही नहीं पता था कैंडिडेट्स को कि मतलब एलिजिबिलिटी होनी होनी क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी क्या चाहिए। उन लोगों ने क्या किया था कि जैसे मान लो किसी ने नॉर्मल बीएससी करी है, किसी ने नॉर्मल बीए करा है, और वो क्या है, फाउंडेशन में जो 3 ईयर इंग्लिश लगती है उनको ही वो उन लोगों ने काउंट कर लिया और फॉर्म भर दिया, और सिलेक्शन भी अच्छे मार्क्स भी आ गए। तो फिर कहीं ना कहीं अब वो उनको नियुक्ति मिली नहीं, लेकिन वो अभी भी मतलब वो बैठे हुए हैं इस आड़ में कि हमारा सिलेक्शन होगा। यार, आप नियम के विरुद्ध जाते हो, आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ते नहीं हो और फिर बोलते हो कि नहीं, जो है हमको नियुक्ति चाहिए, है ना। जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यदि आप फुलफिल करते हो तो ज़रूर आप कहीं भी बैठो, मतलब कहीं भी आप आंदोलन करो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यही है कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपको, मतलब जैसे इंग्लिश का टीचर बनना है ग्रेड टू में, तो आपको आपके उसमें यूजी में बीए इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी के लिए हिंदी लिटरेचर होना चाहिए, मतलब हिंदी से आपने बीए करा है, वो भी हिंदी लिटरेचर से। ठीक है, इसी तरीके से मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी एंड 100% ऑथेंटिक रहेगी, कोई फेक न्यूज़ नहीं रहेगी। अब हम सेकंड में बात कर लेते हैं सिलेबस की। क्या रहेगा सिलेबस? 2018 के सिलेबस में कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, तो मैं वो चेंजेस को बता दूंगी, जियो एकेडमी अपलोड कर दूंगी, मतलब पूरा सिलेबस ही अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। क्योंकि या कि फिर आप पीबी के साइट में जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। अब फिर आया, जैसे आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, फिर सिलेबस देख लिया, अब आप देखोगे क्या, ओल्ड पेपर डाउनलोड करना और देखना कि आपके मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो आपको तैयारी तो करनी है। अभी तो
7 8 8 मंथ तो है ही हैं आपके पास, तो ये करना है। तीसरा क्या चौथा क्या करना है आपको, अब आपको बुक्स देखनी है कि कौन कौन सी बुक सेलेक्टेड आपको पढ़नी है, या कि फिर शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए मैं बुक्स के लिए बता दूंगी, सेपरेट वीडियो बना दूंगी, है ना। ओल्ड पेपर का वीडियो बना दूंगी, सिलेबस का भी वीडियो बना दूंगी। बस आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्टली स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यदि आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो, कि आजकल देखो ग्रेड फर्स्ट में तो नॉमिनेशन नहीं लगता, बहुत कम, यदि 2 दिन 3 दिन पेपर होते तो अब नॉमिनेशन होता, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन यदि आप ग्रेड 2 में हो तो नॉर्मलाइजेशन तो होता है, वो भी बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे मान लो आपके मैथ्स में सबसे ज़्यादा लोग भरते हैं, साइंस में सबसे ज़्यादा लोग भरते हैं, सोशल साइंस में तो बहुत भीड़ रहती है, हिंदी में भी बहुत भीड़ रहती है। तो कहीं ना कहीं यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, कि नॉमिनेशन की प्रोसेस में भी आपके अच्छे स्कोर रहें, तो एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोगों की बहुत अच्छी तैयारी रहती है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में वो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते, क्योंकि क्या होता है, वो सही टाइम पे अपना मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो यही है कि आपको क्वेश्चन को देखना और समझना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है, अभी से स्टार्ट करना है। अब ये सारी बातें हो गई, एक बात और बतानी है जो कि मैं भूल रही हूँ, है ना। और वैसे भी आप यदि जियो चैनल से जुड़े जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सभी हेल्प होगी, बस यही कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दिया करना, तो मैं वीडियो बना दिया करूँगी, ठीक है। एंड थैंक यू।